खासकर अपने सहयोग के लिए, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कि आम व्यक्ति और उपभोक्ता व्यापारी हमारी बातों को जान जाए, इस उद्देश्य से हमने पत्रकार वार्ता बुलाया है। लाइसेंस मिला है, बाट माप के मरम्मत का लाइसेंस मिला है। हमारे ऊपर एक काम व्यापारी की ट्रेडर आईडी बनाने का काम इन्होंने अतिरिक्त इस समय दिया है। सारे व्यापारियों की ट्रेडर आईडी बनाने के लिए ये हम लोगों के भरोसे, हमारे जो नियंत्रक महोदय हैं, ये मरम्मतकर्ताओं के भरोसे व्यापारियों की ट्रेडर आईडी बनवाना चाह रहे हैं। ट्रेडर आईडी बनाने के लिए हमें उसकी निजता से संबंधित कुछ चीजें चाहिए, जैसे उसका मेल आईडी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, उसका कार्ड चाहिए, जो मैं किस आधार पे उससे मांगूं। ये हमारे सामने ये है। हमारा लाइसेंस जो है, ये कर्मशाला स्थित, हम लोगों को पहचान पत्र भी नहीं दिया गया है। हम व्यापारी के यहाँ किस आधार पे जा रहे हैं, किसी 365 दिन पे मोहर बदल जाती है। हर 365 दिन के बाद उसे मोहर लगवाना है। अगर 4 अप्रैल को 3 अप्रैल को किसी व्यापारी का ड्यू डेट है और हम उसके यहाँ नहीं पहुँचते हैं, उसका विलम्ब होगा। ये उसको नोटिस भेज करके उससे समन शुल्क वसूलेंगे अथवा उसे विलम्ब शुल्क देना होगा। इसके लिए वो व्यापारी हमको जिम्मेदार न समझे। हमारे प्रमुख रूप से आपको बुलाने का यही कारण था। जी, मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है? हमारा मरम्मतकर्ता लाइसेंस हम लोगों का है। महोदय, श्रीमान नियंत्रक महोदय के आदेशों से हमारा लाइसेंस का कार्य संकट में है, जिसके संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल की सूचना आम जनता में, व्यापारियों में चली जाए, व्यापारी और आम उपभोक्ता भी यह जान जाए कि हम हड़ताल पे हैं, हम कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को बुलाने का हमारा ये उद्देश्य। क्या मांग है? हमारी मांग है सर कि जिस प्रकार पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्थाएं हैं, वह ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्थाएं वही हों उत्तर प्रदेश में भी। अगर ये भिन्न हो रही है तो इस भिन्नता का कोई कारण हमको बताया जाए। हम लोग भी उस कारण को जानें कि ये किस कारण हम यहाँ उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। भिन्न को कौन कहे, जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आंदोलन के राह पे हैं जी। अगर मांग नहीं मानी जाती है या व्यवस्था आपके अनुकूल नहीं बनाई जाती है तो आप क्या करेंगे? आगे की लड़ाई की क्या? श्रीमान जी, हम बाट माप विभाग के सबसे निचले पादान पे आते हैं। हम तो वहाँ हैं कि हम 1 सेकेंड में कुचल दिए जाएंगे। हम अपनी कौन सी औकात की बात करें? हमारी एक ज़िले में हमारी 30-40 की संख्या है। न हम जनबल में हैं, न हम धन बल में हैं। हम रिपेयरिंग करके अपनी मजदूरी करके खाते हैं। 100 रुपये हमारे लाइसेंस की फ़ीस है। हमारे लाइसेंस का शुल्क जो लाइसेंस शुल्क होता है वो 100 रुपये है। हम 200 रुपये की सिक्योरिटी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम अपनी मेहनत की खाते हैं। अगर ये हमें काम से हटा देंगे तो हमारे हाथ नहीं काट लेंगे। वर्तमान में जो आदेश है उसमें आपको जो जटिल प्रक्रिया बात करें तो समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है श्रीमान जी कि हमारे पास एक लाइसेंस है। उस लाइसेंस के आधार पे हमारे पास ऑर्डर बुक होते हैं। ऑर्डर बुक कार्यालय के इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाणित करके हमें 100 की संख्या में वो मिलते हैं। हम उसकी एक प्रति व्यापारी को देते हैं। उससे जो पैसा उसके सारे चार्जेज उस पर लिखे हुए होते हैं, उसे संतुष्ट करके उसका भी हस्ताक्षर लेते हैं। फिर वो 10-5 हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर उसे ले आते हैं, अपने यहाँ मरम्मत करते हैं, फिर इनके यहाँ जमा करके सत्यापन कराते हैं। हमारी एक इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। महोदय ने जो व्यवस्था लाया है, ये एक सिंगल अगर किसी व्यापारी के पास 1 मीटर है, एक छोटा सा नपना है, एक बटखरा है, उसके लिए हमें वह पूरी व्यवस्था को फॉलो करना है जो हम संयुक्त रूप से 50 व्यापारियों की व्यवस्था में करते थे। हमें ऑनलाइन शुल्क जमा करना है, तो हम 10 व्यापारियों का एक साथ शुल्क इकट्ठा करते थे। एक साथ 10 का 100 करके अगर 2000 हुआ तो मैंने 2000 रुपये की हमारे नाम से रसीद कटती थी। आज इनके व्यवस्था में है कि अगर उसकी 10 रुपये फीस है तो वह 10 रुपये का ही ट्रांजैक्शन होगा। हम दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन करेंगे? ये आदेश आपको कब मिला था और मौखिक मिला है कि लिखित मिला है? इसके आधार पे ये आदेश, यही तो बात है श्रीमान जी। हमें स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है।
अगर ये आदेश हमें होता तो हम उस आदेश के अगेंस्ट अपील में जाते, कहीं न कहीं उस आदेश को अपील करते। अपील की एक व्यवस्था, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आदेश को इस प्रकार घुमा दिया गया है कार्य को कि हम न तो कुछ कह सकते हैं, व्यापार जो सत्यापन की प्रक्रिया बनाई गई है वो इसी जटिल कर दी गई है कि उसमें से हम अपने आप बाहर हो जा रहे हैं। हमें बाहर करने की जरूरत इन्हें किसी आदेश से नहीं पड़ रही है, हम मात्र इनकी प्रक्रिया के तहत बाहर हो रहे हैं। चैनल के माध्यम से क्या मांग सरकार तक पहुंचा? जी, हम मांग पहुंचाना चाहते हैं कि हम बहुत निचले पायदान पे आते हैं। हमारी औकात, हमारी संख्या 6000 है, लेकिन हमारे पीछे हमारे 5-10 हमारे आश्रित लोग हैं जिनकी आजीविका यही है। उस आजीविका को नष्ट न करें। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में कार्य हो रहा है उस प्रकार से कार्य कराएं। हम भी खुश हैं, हम अपनी सेवाएं ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसके बारे में उच्चतम अधिकारियों से कोई बात हुई है? जी, 2-3 बार बैठकें हो चुकी हैं। हम अपनी समस्याओं को उन तक कह पाए हैं, पहुंचाए हैं। जितना मांग पत्र हमने दिया है, सारी प्रतियां हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।